बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें, खाते रहें। वेलकम टू फूड शूट। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं एग नगेट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रिस्पी और झटपट रेडी हो जाएंगे, जिन्हें खा के आप चिकन के नगेट्स, आलू के नगेट्स भूल जाएंगे और चटपट रेडी हो जाएंगे। चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 4 अदद ब्रेड के स्लाइस ऐड कर लें। हाफ कप दूध को आपने 2 पार्ट में ऐड करना है और ब्रेड को अच्छे तरीके से गीला करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। ब्रेड और दूध को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 2 अंडों को आप बॉईल कर लें और कद्दूकश कर लें। अब आप इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च ऐड कर दें। ये आपकी मर्ज़ी, शामिल करें या ना करें। हाफ टी स्पून ज़ीरा, अगर आपने स्पाइसी बनाने हैं तो आप सुरख मिर्च ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें कि ये यकजान हो जाए और इसको आप तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट दे दें। 5 मिनट के बाद आप इसके गोल गोल छोटे से बॉल बना लें। नगेट की शेप्स आप कोई भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। वैसे मैंने इनकी छोटी छोटी सी बॉल बनाई है। रेडी हो चुके हैं। अब एक बोल में आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लें, 3 चम्मच पानी ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि इसमें कोई फुटकरी ना बने। ये ना ज़्यादा थिक हो और ना ज़्यादा पतला हो। एक चुटकी आप नमक ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये हमारे कोटिंग के लिए रेडी हो चुका है। चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। एक पैन में ऑयल ऐड कर लें। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम नगेट्स को कॉर्नफ्लावर में कोटिंग करके ऑयल में ऐड कर देंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए नगेट्स का कलर कितना ही अच्छा आया है और ये झटपट फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी और झटपट रेडी हो गए हैं और बहुत ही कम चीज़ों में इनको खा के आप आलू के नगेट्स, चिकन के नगेट्स भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के, सॉफ्ट, क्रिस्पी और झटपट रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।